हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस क्लास में हम लोग अपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन पिछली क्लास में थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, आज उनको करके हम लोग फाइनल करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो चलिए, जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे हम लोग उनको करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन था हमारे पास बचा हुआ हमारा, उसमें क्वेश्चन हमारे पास ये है। एक मिनट बच्चों, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा था जो हमारा रह गया था पिछले क्लास में। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स हमें जो नंबर्स दिए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है। इट मीन्स हम इनके फैक्टर्स को लिखेंगे, वो इनके फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। फिर हम उसकी हेल्प से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट्स को। देखिए पहले पार्ट में बच्चों हम लोगों को क्या दिया हुआ है। पहले पार्ट में, एक मिनट, ठीक, पहले पार्ट में बच्चों हम लोग को दे रखा है क्या। देखिए हमें पहला क्वेश्चन जो बोला है हमारा, उसमें बोला है 12, 15 एंड 21 है। 12 है, 15 है एंड 21 का हमें क्या करना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो चलिए हम फैक्टर ट्री बना के इनका प्राइम फैक्टर लिखते हैं, ज़्यादा आसानी हुई हम लोग को। डब्बे में आने के हम लोगों ने इसको 12 आ गया। अब हम सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो मुझसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, 6 टाइम गया। अब 6 को फिर देखिए अगर 2 से हो रहा तो फिर से अगेन डिवाइड करेंगे बच्चों। देखिए अब 2 3 जा 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या हो गया कि जब तक कोई कंपोजिट नंबर होता है, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यूजिंग फैक्टर ट्री से, तो हम उसको लास्ट में क्या करते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म तक एक्सप्रेस करते हैं। तब तक करते हैं जब तक सारे वो प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो देखिए 12 था जो कि एक कंपोजिट नंबर था। सबसे पहले हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, तो 2 6 जा 12, यहाँ 6 लिखा। अब भी 6 एक कंपोजिट नंबर, फिर हमने इसको किया फर्दर ब्रेक, तो क्या है हमारे पास 2 और 3 आ गया। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें बच्चों 12 का, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली अगर बच्चों हम लोग निकाले 15 का भी इसी तरीके से निकालते हैं। तो जब 15 का निकालेंगे तो 15 भी देखिए कंपोजिट नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, हम उससे चेक करेंगे कि डिविजिबल है। ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल में तो नहीं आता है, तो हम अगले प्राइम नंबर की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारा 3 है, और 3 से नंबर डिविजिबल है, तो हम इसको फर्दर 3 से करेंगे। तो देखिए हम करना स्टार्ट करें, 3 5 जा कितना है बच्चों, 15। तो अब देखिए दोनों नंबर हमारे कैसे हो गए, प्राइम नंबर है, क्या इससे ज़्यादा हम इसको छोटा तो नहीं कर सकते, कंपोजिट आ रहा तब तो हम ब्रेक करते। तो यहाँ हमारे ये चीज़ एक्सप्रेस हो गया। तो अब 15 का भी फैक्टर लिखें बच्चों, तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू 5 आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 21 का निकालते हैं, ठीक है, 21 का निकालें, तो देखिए 21 का निकालेंगे तो इसको भी सबसे पहले हम लोग 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 7 जा कितना आएगा बच्चों, 21 आएगा। तो देखिए क्या ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं नहीं है, मतलब अब इसके आगे तो नहीं हो सकता है इसका, बस यहीं तक लास्ट है। तो इसका भी जब हम लोग लिखेंगे तो कितना आएगा 21 का, तो देखिए यहाँ आ गया 3 इंटू 7। अब आप देखिए सारे के सारे जो भी फैक्टर आए हैं सब में प्राइम नंबर ही है कि नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ लिख लेते हैं, फिर एलसीएम लिखते हैं। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, एक मिनट बच्चों, 12, 15, 21, ये किसके को लाएगा। देखिए एचसीएफ पे क्या करेंगे, जो तीनों जगह कॉमन है उसको लिखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे तीनों में, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 है, लेकिन यहाँ 3 इंटू 5 है, यहाँ पे 3। तो 3 जो है वो 3 जो है तीनों में है, तो उसको कॉमन हमारा एचसीएफ कितना निकल के आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन एलसीएम की बात करेंगे बच्चा, तो एलसीएम ऑफ लिख लें हम लोग 12, 15 एंड 21 का एलसीएम लिखेंगे। तो देखिए अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, हम लोग को ज़्यादा आसान हुआ। 2 पावर 2 इंटू 3 लिख लेते हैं, ये ऐसे ही रहेगा 3 इंटू 5, और ये रहा हमारे पास 3 इंटू 7। जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर देखिए 2 की हमारे पास 2 है, तो आप उसको एक बार लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 2 पावर 2। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, उसको लिख लीजिए, एक ही पावर है। और यहाँ पे फिर क्या हमारे पास 5 और 7,
एक ही एक हाईएस्ट पावर है, इनको लिख लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 की पावर 2 की वैल्यू बच्चों आती है 4, यहाँ पे 3 × 5 × 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 5 जा 60 और 16 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 420 आएगा। ये रहा इसका एलसीएम। इस तरीके से हम लोग इसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि 12, 15 एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही करोगे, चाहे कोई क्वेश्चन आए, डिजिट्स बदल सकता है लेकिन प्रोसेस तो ये रहेगा, आप उसको इसी तरीके से करेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चल देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या बोला है हम लोग को, सेकंड पार्ट में बोला है 17, 23 एंड 29 का बोला है। हम सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में इनका फैक्टर करके लिख लेंगे। देखिए 17 का फैक्टर कितना होता है, तो हमें पता है कि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि 1 और खुद से ही डिविजिबल होगा, इसका और कोई फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करना स्टार्ट करें तो इसके आगे तो हम फर्दर इसको कर नहीं सकते। 23 भी देखिए हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। और वही आगे देखेंगे हम लोग 29 जो दिया है ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी कोई दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके दो फैक्टर हैं, 1 और खुद से डिविजिबल हो रहा, तो हमारा प्राइम है। तब इनका हम एलसीएम और एचसीएफ जब फाइंड आउट करेंगे तो देखिए एचसीएफ में हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो फैक्टर होंगे उनमें जो सबसे हाईएस्ट वाला कॉमन होगा। इस मीन जितने फैक्टर लिख रखा होगा हम लोगों ने उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर मिलेगा। अगर हम 17 के फैक्टर को लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 और 17। 23 का लिखेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट से देखिए 17 का अगर हम लोग फैक्टर लिखेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 1 और 17 होता है। ठीक है, अगर 23 का लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 और 23, और 29 का लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 और 29। इट मीन्स हम अगर इसका एचसीएफ लिखें, देखिए तीनों नंबर हमारे क्या है, प्राइम है कि नहीं है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यही मिल रहा है और 1। देखिए तो हम लोग जब इसका क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे तो देखिए एचसीएफ है, हमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा इन तीनों नंबर में। इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा बच्चों वो 1 निकल के आ जाएगा। और एलसीएम की बात करें बच्चों तो एलसीएम में देखिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल को ढूंढते हैं, कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं लिस्ट वाला। ठीक है, तो इनमें देखिए इनका कोई मल्टीपल है, अब हमें निकालना होगा तो जब इनके फैक्टर से ही हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उसको भी लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। इसका एलसीएम क्या हो, देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 17 है, तो उसको आप यहाँ पे 17 को लिख लीजिए सबसे पहले, 17 × 23 × 29। अब इनका प्रोडक्ट कर लेंगे बच्चों तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, वो तो नहीं इधर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो उसको हम लोग फैक्टर में तो इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो दो नंबर के में तो हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ, देखिए 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए इसका एचसीएफ यहाँ पे 1 लिखा गया। लेकिन एलसीएम में क्या है कि हमें यहाँ पे मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है, तो मल्टीपल ढूंढेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके फैक्टर्स को जो कॉमन है उसको लिख लिया, कॉमन नहीं उसको भी कर लिया। अब जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका प्रोडक्ट जो करते बच्चों आता है 11,339 के इक्वल आता है। ठीक है, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा बच्चों ये निकल के आएगा। तो इसका हम लोगों ने इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। बाकी रही बात हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें प्रूव करने को कहेगा इसमें, एक्सप्लेन वाई। अब यहाँ करना हमसे कह रहा है कि बताइए क्यों 7 × 11 × 13 प्लस जो 13 दिया हुआ है एंड ये जो दिया नंबर आर कंपोजिट नंबर है। अब आप एक बात जानते हैं कंपोजिट नंबर के लिए, कंपोजिट नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि कोई नंबर है अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो क्या होता है, वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होता है। और प्राइम के लिए सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और दूसरा क्या होता है, 1 होता है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे इसके, जब सोल्यूशन को हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो जब सोल्यूशन हम लोग करना शुरू करते हैं तो इसमें एक को या कुछ वेरिएबल सपोज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी में करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे, एक को हम एक्स ले लिया, तुम्हारा 7 × 11 × 13 + 3 ये, और एक को आई ले रहे हैं, दूसरा वाला जो पार्ट है बच्चा हमारा, इसको हम लोग वाई ले रहे हैं, क्या है 6 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये हमारे पास है दोनों दिए हुए।
अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगहों पे क्या है बच्चों कॉमन है। यहाँ पे इसमें भी, यहाँ पे देखिए इस वाले में भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। अब कॉमन किस नंबर करते हैं, जो सबके पास हो, तो दोनों के पास है कि नहीं है, तो यहाँ निकाल लेते हैं 13, ठीक है। तो बचेगा क्या, देखिए 7 × 11। अब 13 निकाल लिया बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा 1 हमारे पास, और यहाँ पे भी +1 आ गया। अब सॉल्व करें इसको, देखो क्या आ गया 13, और यहाँ पे 77 आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे 77 + 1। ये सॉल्व करने पाया बच्चों हमारे पास 13 इंटू कितना आ गया 78 आ गया। एक तो ये निकल के आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड वाले पार्ट को करेंगे बच्चों, तो जब हम लोग सेकेंड वाले पार्ट को करें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग क्या है कि यहाँ पे 5 है, इसमें भी एक जगह 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को कॉमन कर लेंगे। क्या आ रहा है 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 हो गया, ठीक है, और प्लस ये 1 रहा। अब 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते 1 ही आता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इसलिए जब भी हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 2 3 जा 6, 4 जा कितना होगा 6 4 जा 24, और यहाँ 7 6 जा 42। हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 24 और 42 का, तो देखिए 24 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 48, और 24 4 जा कितना होता है 96, तो यहाँ 8, और यहाँ 4 और 9 4 और +6 ऐड होकर 10 0, और 9 1 10, तो यहाँ आ गया 1008 आ गया, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे 5 × 1000 कितना आ गया बच्चों हमारे पास 8 आ गया, ये रहा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, ये भी वैल्यू बदल जाएगी, चेंजेस होंगे नहीं होंगे इसमें। तो जब हम इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा कितना होता है 40, 0 4 कैरी, 5 1 जा 5, यहाँ 0 सॉरी माफ करें, 5 से 0 में करेंगे तो रिजल्ट 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 में 4 ऐड होकर 4 ही आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0, फिर अगेन यहाँ करेंगे तो यहाँ आ गए ये 5 5 1 जा 5, ये 2 नंबर हमें मिल गए। अब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब इसका भी प्रोडक्ट बचा है, 1 मिनट करके लिख लेते हैं हम लोग, 17 × 13। तो देखिए 3 8 जा 24 लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे 2 कैरी, 3 7 जा 21, और 2 हो गया 23 हमारे पास बच्चों। यहाँ पे आएगा 78 एट द एंड। अब देखिए यहाँ पे 4 आया, और 8 + 3 कितना हो गया बच्चों 11, ठीक है, और 7 और +2 9, और 1 हो जाएगा 10, तो कितना आ गया हमारे पास 1014 निकल के आया बच्चों, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे पास वैल्यू में आ गई हैं। अब अगर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, अब इनका फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। अगर इनके फैक्टर में, ठीक है, 2 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, ठीक है, मीन्स ये नंबर खुद आना चाहिए और 1 आना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और नंबर फैक्टर में आ गए तो हम बोलेंगे क्या, ये चीज़ हम बता देंगे ना कि इसके फैक्टर जो है वो क्या कर रहा है, 2 से ज़्यादा 1 के अलावा भी और कुछ कंटेंट कर रहा है, हम बोल देंगे 1 तो है आएगा ही, और ये नंबर खुद का, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है, तो हम बोलेंगे क्या कि देखिए हाँ 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, और एक तो नंबर है ही, तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, हम वहाँ से बोल देंगे इसको कंपोजिट। तो देखिए यहाँ पे 1014 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें बच्चों, तो देखिए इसके यूनिट डिजिट पे लास्ट में क्या है 4 है, इट में से 2 से डिविजिबल है, हम करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये आ गया। अब देखिए क्या हो रहा कि हमारा क्या हो गया, फैक्टर जब हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं तो हम लोगों ने करके तो देख लिया 2 से। अब इसके दूसरा जो आया है 507, इसके यूनिट डिजिट पे तो 4 ऐसा कोई नंबर नहीं कि जो 2 से डिविजिबल हो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होता है तो वो नंबर क्या होता है हमारा 2 से डिविजिबल होता है। बट यहाँ पे तो 7 है, तो हम क्या करेंगे, अगले नंबर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अगला प्राइम नंबर जो होता है बच्चों हमारा 3 होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि डिजिट्स का सम करते हैं, अगर रिजल्ट जो आया वो नंबर 3 से डिविजिबल हुआ तो गिवन नंबर 3 से होगा डिविजिबल। तो करते हैं, देखते हैं। 7 + 5 ऐड होकर बच्चों 12 आ रहा है, क्योंकि 12 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या शो करेगा कि पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 3 से। तो करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 लिखा हम लोगों ने, बचा कितना हमारे पास 2। अब बगल में ले चलते हैं, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, अब भी 2 बचा तो बगल में चाहिए फिर 27, तो 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये 169 है, अब ये क्या 3 से डिविजिबल है, चेक करना चाहे तो डिजिट्स का सम करके देखें हम लोग, तो देखेंगे यहाँ पे 9 + 6 ऐड होकर कितना आ रहा है 15, और 1 16 हो गया, जो कि 16 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। और ये 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे भी नहीं आ रहा, ना ही 5। अगर 2 और 3 से अब 6 का देखेंगे तो अगर 2 और 3 से होगा तभी तो होगा, लेकिन ये 2 से ही नहीं है, तो कहाँ से हम जाएंगे आगे। तो हम इसको देख रहे हैं कि हमारा क्या 13 का स्क्वायर है। आप क्लियर देख पा रहे हो 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है। हम इसको डायरेक्टली 13 से डिवाइड करते हैं, जो कि एक खुद प्राइम नंबर होता है 13, आप लोगों को पता है। यहाँ पे आ जाएगा 13,
और एट द एंड हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 13 वन जा 30, ये निकल के आया। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए हम लोगों ने बच्चों, तो कितना है 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब आप क्लियर देख पा रहे हो, विजुअल है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नंबर एक्स है इसके फैक्टर में क्या हो गया कि 1 के अलावा दूसरे फैक्टर्स आ गए। एक तो नंबर खुद होता है अपना फैक्टर सबसे बड़ा, और 1 सबका फैक्टर होता है, इसमें और भी फैक्टर आ गए प्राइम नंबर। देखिए 2, 3 और 13 है कि नहीं है। तो हम अब दूसरे का भी करके देख लेते हैं, अगर वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो हम बोल देंगे कि जो गिवन नंबर हमने दिया हुआ है जिसको हमने एक्स वाई सपोज किया है, ये 1 के अलावा भी फैक्टर को कंटेन कर रहा है, तो ये शो करेगा, ये हमारा कंपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका करते हैं 5040 का बच्चों, तो करेंगे तो देखो लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, कन्फर्म बात है। तो करेंगे देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, अब आगे बात करें, यहाँ पे ले चलते हैं 2 5 जा 10 लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या हो गया 0। इतनी चीज़ आ गई हमारे पास निकल के। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने इतनी चीज़ें लिख ली, और 1 मिनट बच्चों हम लोगों से कुछ छूटा हुआ भी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये +1 का अभी हम लोगों ने नहीं किया था, यहाँ पे हमारा लास्ट में कितना आएगा, यहाँ पे 9 रहेगा बच्चों। 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, हम लोग छूटा है इधर। इस बात को हम लोग सही करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1000 कितना आएगा, एक देखिए ये हमारा 1008 है, ये +1 है, यहाँ पे इसको हम लोगों ने ऐड करना भूल गए थे। तो देखिए 1000 कितना है, 8 + 1 करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 1000 कितना आ जाएगा 9, और इसमें 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो कितना है 5 9 या 45। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 5। ठीक है, और यहाँ पे 5 9 या 45 5 लिखा, 5 से 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, और 5 से फिर 0 में करेंगे 0, 5 1 जा 5, ये आ रहा है जो रिजल्ट थोड़ा सा बदलेगा। तो देखिए हमारे पास कितना है 5 0 4 5 है। अब इसका प्राइम फैक्टर करके देखते हैं बच्चों, यहीं पे डिवाइड करने स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 5 है, तो ये नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 1 जा 5 0, फिर यहाँ पे चलेंगे फिर 0, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। अब ये आ गया 1009 जो है, अब देखिए इसी से डिविजिबल होगा, तो हम कहा दें इसको सीधे सीधे यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके फैक्टर में हम बोले क्या क्या आया बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आया है 5 इंटू 1009 आ गया, ये चीज़ निकल के आई हमारे सामने। अब आप देखो दोनों फैक्टर को ऑब्जर्व करो ध्यान से, अब बताओ क्या क्या चीज़ है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो हमारा वाई के इक्वल हम लोगों ने लिया हुआ है, इसको सबसे पहले लिख लीजिए वाई इक्वल टू हमारा सपोज किया हुआ हम लोगों ने, लेट करके लिखा हुआ है, ये हमारा एक्स के इक्वल लिख रखा है हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ये भी एक्स है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो नंबर लिखे हुए हैं उनके फैक्टर में क्या है अदर देन 1 है। मतलब एक तो कॉमन सी बात है कि प्राइम नंबर के लिए 1 होता है फैक्टर, और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। मतलब अब 1 तो फैक्टर होगा ही और नंबर भी आएगा, लेकिन उसके अलावा भी इसमें फैक्टर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे लिखते हैं बोथ एक्स एंड वाई कंटेन फैक्टर अदर देन 1। ठीक, तो हम आगे बोलेंगे सो इट इज क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। तो आपके एग्जाम में अब इसके जगह पे कोई और भी नंबर आ सकता है, तो आप प्रोसेस यही करेंगे, बस क्या करना है आपको चीज़ें सेम तरीके से रहेगा। मान लीजिए यहाँ नंबर कुछ और दे देगा तो हम देखेंगे कि आप उनको प्रोडक्ट कर लेंगे, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा एट द एंड, फिर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और हम देखेंगे कि अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 के अलावा कोई और नंबर आते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे वो नंबर जो हो जाएगा हमारा कंपोजिट हो जाएगा। अब क्यों सिर्फ 1 ही बोला मैंने, क्योंकि दूसरा जो फैक्टर होता है किसी नंबर का प्राइम नंबर का, वो नंबर क्या होता है खुद होता है इटसेल्फ। इसमें तो 1 तो आएगा ही, 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 आ गया और एक दूसरा नंबर हो, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 3 13 भी है, और इसमें देखिए 5 इंटू 1009 भी है इसका फैक्टर। तो 1 के अलावा भी चीज़ें मिली नहीं मिली, तो 2 से ज़्यादा हो गए, हम लोग क्या बोलेंगे ये जो हमारा गिवन नंबर है एक ऐसा होगा कंपोजिट नंबर होगा। इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी फटाफट करते हैं। देखिए इसमें हम लोगों को क्या बोल रखा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ है, एक सपोज करिए कि एक सर्कुलर पाथ है, ध्यान से। अब देखिए क्या कर रहा है आगे, अराउंड द स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, इसी के अराउंड है। यहाँ पे सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वो 18 मिनट ले रही है
इस फील्ड का समझ लीजिए एक चक्कर लगाने में, ड्राइव करने के लिए। फिर आगे क्या कर रहा है रवि, दूसरा पर्सन है कोई, वो कह रहा है 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो फिर हमसे कहेगा क्या, द सेम टाइम पे, ठीक, उसी सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मीन सपोज करें कि दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया, एक पॉइंट ले लेते हैं, यहीं से ये चला है, यहाँ से सोनिया चली है, इसको 18 मिनट लगे हैं। फिर यहीं से रवि ने भी स्टार्ट किया है, उसको 12 मिनट लगे हुए हैं, ठीक है, ये गेम, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है हमसे फाइंड करने के लिए, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चले हुए हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी मिनट्स बोला है, विल दे मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, हमसे कह रहा है कि कितने समय बाद, ठीक है, कितना मिनट लगेगा कि वो दोनों दोबारा से जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आके मिले। तो ये कॉमन सी बात है बच्चों कि जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया, जो टाइम है, कभी भी टाइम, अब जब कभी भी मिलेंगे इससे तो कम नहीं आएगा। तो हमें एक यहाँ पे आइडिया लगाना है कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को अपने एग्जाम में जो आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक वालों के पेपर में तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वालों में थोड़े क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो उसमें आपको एक बात आइडिया लगानी है कि जब दोनों साथ में चलना शुरू किया तो टाइम तो कम आएगा नहीं, और हम एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो किसी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर नंबर खुद होता है या उससे छोटे मिलते हैं सारे, होता है कि नहीं होता है। तो अब क्या बताइए, जब ये दोनों चलना शुरू किए थे उससे कम टाइम पे मिल लेंगे, नहीं, उन्हें एक राउंड करने में तो टाइम लग रहा है, तो इनको अगेन मिलना है दोबारा से, तो मतलब टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ज़्यादा बड़ी चीज़ें कब मिलते हैं, एलसीएम में मिलती है। एलसीएम का मतलब यहाँ पे हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, अब मल्टीपल क्या होता है किसी नंबर का, या तो नंबर के इक्वल होगा या नंबर से ग्रेटर। तो इक्वल या ग्रेटर वाली कंडीशन पे हम देखें तो हमें टाइम आगे मिलेगा, मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप आइडिया लगाओगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है, कोई शॉपकीपर है अपनी दुकान में चीज़ों को अरेंज करना चाहता है, तो उसको कितनी रो बनानी पड़ेंगी, कितनी कॉलम। तो आप जानते हो कि कोई भी शॉपकीपर होगा अपने शॉप में कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को रखना चाहेगा, मतलब वो कम से कम स्पेस को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज करना जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन जब ये चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू करें, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो हमें क्या करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। अब एक ट्रिक और समझिए कि जैसे स्कूल की प्लेयर लगती है, तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए अलग से रो या कॉलम नहीं बनने वाला है। वहाँ पे एक रो बनेगी या एक कॉलम बनेगा, उस रो या कॉलम में सारे बच्चों को खड़े किया जाता है, किया जाता नहीं, एक दो जितनी बनती है, तो कम से कम रो या कॉलम बनाई जाती है ना। तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कितने रो में बच्चे एडजस्ट हो जाएं, तो आप उस केस में वहाँ पे एचसीएफ फाइंड करिएगा, ठीक है। तो अब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए इनको पढ़ने के बाद ही आइडिया लगा। क्या बोल रहा था कि देखिए हमारे पास एक यहाँ पे दिया हुआ है सोनिया है, ठीक है, और दूसरे पर्सन कौन है, रवि है बच्चा। सोनिया ने क्या किया, 18 मिनट लिया इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में, एक राउंड, और रवि ने कितना लिया, 12 मिनट। हमसे कह रहा है, और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमसे कह रहा है वो दोनों वापस कब आके मिलेंगे, वो मिनट कितने मिनट बाद। तो जो टाइम होगा, अब गिवन टाइम से तो लेस नहीं आया, क्योंकि वो दोबारा से मिलेंगे। अब जो ज़्यादा टाइम ले रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, तेज वाला क्या, जो कम ले रहा है तेज है, मतलब कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। लेकिन वो जो टाइम होगा अब इससे कभी छोटा नहीं आएगा, क्योंकि इनको एक सर्कुलर एक पाथ तो कंप्लीट करना है, अब पहले राउंड में तो मिलेंगे नहीं। तो इसमें मतलब हमें क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एलसीएम ही करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाल दें, ठीक है, तो सबसे आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे इसको लिखे हुए कैसे, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है। अगर बच्चों हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो 12 का क्या आएगा, 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है, 3 1 जा, सॉरी यहाँ 6 आएगा बच्चों, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3 आएगा, ये चीज़ निकल के आई। अगर हम बात करें 18 का निकाल लेते हैं बच्चों, तो 18 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और फिर अगेन करेंगे हम लोग 3 1 जा 3। अब देखिए आगे इतनी चीज़ें। अब हमने बोला क्या निकालना है हमें, यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि हमने बता दिया आपको ट्रिक कैसे यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, एलसीएम ऑफ 12 और 18 का। जब बच्चों लोग एलसीएम लिखेंगे तो देखिए 12 का प्राइम फैक्टर करके लिख लीजिए इधर, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये चीज़ आप। और 18 का लिखेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 है। मैं बोला इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्या कर लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 पावर 2 इंटू 3। कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को तो बोले, चलो आगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब मैंने बोला एलसीएम में उस चीज़ को कॉमन करते तो दोनों में हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर जो नंबर है उसको कॉमन कर लो और सीधा सीधा निकाल दो यहाँ पे। तो देखो हाईएस्ट कितना है, 2 पावर 2 है, नीचे 3 पावर 2 है, निकाल दो, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पावर 2 और यहाँ पे 3 पावर 2।
अब 2 पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना आएगा 4 आएगा। अब बात करें 3 पावर 2 की वैल्यू की बच्चों, तो 3 का पावर 2 मतलब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, इसको 3 रेज़ टू द पावर 2 भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो या 3 का स्क्वायर में बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा आएगा 9, अब 9 4 जा क्या हो गया 36 आ गया। तो मतलब ठीक है, बोल दो दे मीट अगेन, यहाँ पे बोल दो दे मीट अगेन, ठीक है। कब मिलेंगे बच्चों, वो दोनों मिलेंगे एट स्टार्टिंग पॉइंट, बोल दीजिए एट स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम बाद मिलेंगे बच्चों, आफ्टर, कितना है हमारा HCF, देखिए HCF निकल गया है 36, ठीक है। तो आप बोल दीजिए 36 मिनट मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे आके। ये चीज़ रहा आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ रहा, इस तरीके से आप और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो मैंने ट्रिक बोला है उसको याद रखिएगा कि कैसा करें। जब कभी भी कोई, ये जरूरी है ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बदल भी सकता है, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से पाथ देगा, कवर कर रहे हैं, दो लोग साथ में चलना शुरू किए हैं तो उनके फुट का मेजर दे देगा, तो बोलेगा एक पाथ को कंप्लीट करेंगे तो कब मिलेंगे इतने टाइम बाद। तो वहाँ पे भी आपको याद रखना है कि वो चलना शुरू किया तब जो हमारी वैल्यू होगी, अब इससे तो छोटी होगी नहीं क्योंकि ये चलना शुरू कर चुके हैं, तो आगे मिलेंगे तो वहाँ पे भी आप एलसीएम ही फाइंड करोगे। लेकिन जब चीज़ों को कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने का सेंस है पढ़ने पे, तो आप याद रखा करिएगा। उस केस में हम HCF फाइंड करते हैं और फिर इस टाइप वाले में तो मैंने आपको बता ही दिया एलसीएम निकाल कर। इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है आप फिर से इनको एक बार अगेन रिवाइज करिएगा, और जो वहाँ पे डाउट हो वीडियो को एक बार और देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज। थैंक यू।